कब से पुकार रहा हूं मैं ब्रह्मदेव, कब से पुकार रहा हूं मैं। क्या आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? सुन रहे हैं ना आप ब्रह्मदेव? मेरा आह्वान यदि आपने नहीं सुना तो मेरी चेतावनी ही सुने। यदि आपने दर्शन देकर मेरी तपस्या सफल नहीं की तो मैं अग्नि का आवाहन कर स्वयं को अग्नि में भस्म कर देता हूं। दानव श्रेष्ठ अंधकासुर। कौन बोला? कौन बोला? ब्रह्मदेव आप आ गए? हाँ अंधक, हम तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हुए। जगत की अति दुर्लभ वस्तु जिसकी तुम्हें इच्छा हो हमसे मांग लो। आपने मेरी पुकार सुन ली? अच्छा किया आप आ गए और मुझे आत्मदाह से बचा लिया। वरदान मांगो अंधक। ब्रह्मदेव, हिरण्याक्ष का पुत्र होने के नाते असुर साम्राज्य पर मेरा अधिकार है, जिसे विष्णु की सहायता से दुष्ट प्रहलाद ने मुझसे छीन लिया है। मुझे वरदान दे ब्रह्मदेव कि जगत के सारे दैत्य मेरे सेवक हो जाएं, मुझ अंधक को दिव्य चक्षु प्राप्त हो। ब्रह्मदेव, स्वर्ग सम्राट इंद्र और देवता मेरे करदाता बन जाएं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्य शत्रु विष्णु, सर्वमयी शंकर तथा अन्य किसी भी प्राणी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो पाए। अंधकासुर, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, किंतु मृत्यु का कोई कारण तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए तुम स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बता दो, फिर तुम्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मदेव, जब मेरा जन्म हुआ है तो मेरी जननी भी अवश्य ही रही होगी। यदि असुर भाव के कारण मेरे मन में उसके प्रति काम भाव उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश संभव हो। मैं तो ऐसा असंभव वरदान चाहता हूं जिससे मेरी मृत्यु असंभव हो जाए। अंधकासुर, जो कुछ तुमने मांगा वो सब कुछ तुम्हें वरदान स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? हाँ अंधक, तुम्हें इच्छित फल की प्राप्ति होगी। अर्थात मुझे दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी? अवश्य। तो ब्रह्मदेव, कृपा कर मुझे सुंदर रूप और दिव्य दृष्टि प्रदान करें, ताकि आपकी रची हुई सुंदर सृष्टि निहार सकूं। तथास्तु। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। मुझे जगत का सर्वश्रेष्ठ वरदान प्राप्त हुआ है। अब सारा जगत मेरे अधीन होगा। मैं दैत्य शक्ति का ध्वज तीनों लोकों में फहराऊंगा। पितामही, 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 देखिए पितामही, मैंने कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके सुंदर शरीर और नेत्र भी प्राप्त कर लिए हैं। अब मुझे दैत्यों का गौरव बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकेगा। ब्रह्मदेव ने मुझे इच्छित वरदान दिए हैं।
अब मैं दैत्यों का साम्राज्य पुनर्स्थापित करूंगा और तीनों लोकों में दैत्य शक्ति का ध्वज फहराऊंगा। अब मुझे आशीर्वाद दे पितामही। तेरा तो पूर्ण कायाकल्प हो गया है पुत्र। तुझे इस रूप में देखकर मेरे मन को शांति मिली है रे अंधक। नहीं नहीं, अब अंधक नहीं, अब दैत्यराज, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से बढ़कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर। और मेरी बात ध्यान से सुन। स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को अपना दास बनाओ। पृथ्वी के मानवों को अपनी दैत्य शक्ति से अपने वश में कर। और सबसे पहले उस दुष्ट और दैत्यद्रोही प्रहलाद को दंडित कर और उससे हिरण्यकश्यप का साम्राज्य छीन ले। आप निश्चिंत रहें पितामही, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। परंतु सावधान रहना पुत्र, वो प्रहलाद अत्यंत धूर्त है और उसकी धूर्तता में उसका साथ दे रहा है देवताओं का प्रिय देवता विष्णु। इन दोनों की कुचालों से सावधान रहना। चिंता के सारे कारण समाप्त हो गए हैं पितामही। मैंने ब्रह्मदेव से ऐसे ऐसे और इतने वरदान प्राप्त किए हैं कि प्रहलाद और उसका वो विष्णु मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। प्रणाम पितामही। चिरंजीव भव। सभासदों, परम प्रभु श्री हरि की असीम कृपा से और आप सबकी दी हुई सूचना के अनुसार आज हमारे राज्य की प्रजा सुखी और संतुष्ट है। सारे राज्य में सुव्यवस्था है, जन जन में अनुशासन और प्रेम भाव है। इन सभी सुव्यवस्थाओं के लिए आप सबकी प्रतिभा, योग्यता और परिश्रम ही श्रेय योग्य है। आप सभी के सुचारू प्रबंधों के कारण ही प्रजा सुखी और शांतिमय जीवन व्यतीत कर रही है। महाराज, आप सारा श्रेय हमें क्यों दे रहे हैं? सत्य तो यह है महाराज कि आपने जो व्यवस्था निश्चित की है हम उसी का पालन कर रहे हैं। मंत्रीवर, व्यवस्था निश्चित करने से व्यवस्था का पालन करना राज्य, समाज व जनमानस के लिए अधिक हितकारी व महत्वपूर्ण होता है। अच्छी व्यवस्था के नियम तो बना दिए जाएं, किंतु उनका पालन अच्छे ढंग से ना किया जाए तो अच्छी व्यवस्था का महत्व भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए व्यवस्था को कार्य रूप देने वाले सदा उसका पालन करने वाले ही श्रेय के भागी होते हैं। सत्य तो यही है। दैत्यराज अंधकासुर की, दैत्यराज अंधकासुर की, दैत्यराज अंधकासुर की। सत्य तो ये भी है प्रहलाद कि तुमने अपनी जाति के साथ द्रोह करके तथा विष्णु भक्ति का चलन प्रारंभ करके दैत्य जाति को हानि पहुंचाई है। दैत्यों के विरुद्ध देवताओं के पक्ष में कार्य करने वाले कुल कलंक, मैं आ गया हूं दैत्य साम्राज्य की व्यवस्था करने के लिए। अब मैं दैत्य जाति की विजय पताका तीनों लोगों में फहराऊंगा। इसलिए तू भी दैत्य नीति अपना और मेरा सहायक बन और मेरा साथ दे। तुम्हारे क्रोध, दैत्य जाति, साम्राज्य और विजय की चर्चा तो हम करते ही रहेंगे मेरे अंधक भैया। तुम तो पहले ये बताओ कि कामदेव से उसका ये रूप कब छीन लाए? अचानक इतना घोर परिवर्तन कब और कैसे हुआ? यह परिवर्तन नहीं है, मेरा मूल रूप है। इससे पहले मैं अंधा था, दैत्यों के गुणों से अनभिज्ञ था, किंतु अब मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे प्रयत्न से दैत्यों की शक्ति का चरम सीमा तक विकास होगा। अब तक तुमने जो विष्णु की भक्ति करके दैत्यों के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, उसके लिए तो प्राणदंड भी कम है। किंतु तुम मेरे चचेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही मार्ग है कि तुम मेरे सहायक बनो और मेरा साथ दो। नहीं,
कदापि नहीं। मैं दैत्य शक्ति का साथ नहीं दे सकता। दैत्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, निर्दोषों को पीड़ित करते हैं, अपने सुख और स्वार्थ के लिए प्राणों तक को हरने का पाप करते हैं। दैत्य दूसरों को दुखी करके स्वयं सुखी होना चाहते हैं। नहीं, मैं धर्म और भक्ति के मार्ग को त्याग के तुम्हारा साथ कदापि नहीं दूंगा। अंधक, अंधक, धर्मपरायण और विष्णु भक्त कायर नहीं होते। यदि तुम खड़ग की भाषा ही समझते हो तो मैं भी तुमसे इसी भाषा में व्यवहार करूंगा। इतना साहस! धर्म पर विश्वास रखने वालों के साहस की सीमा नहीं होती। अंधक, मैं तुम्हारे अपवित्र उद्देश्य और अत्याचारी प्रहार को व्यर्थ करके तुम्हें यहाँ अनधिकार रूप से आने के लिए दंडित करूंगा। बहुत बोल रहा है तू दुष्ट! क्या पराक्रम और शौर्य पर तुम्हारा अकेले का ही अधिकार है? बोलो, बोलो कि मुझे चचेरे भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हाँ? प्रहलाद, तुम तो धर्म और नीति के पालक हो, भक्ति करते हो। क्या अपने चचेरे भाई का वध करना तुम्हें शोभा देगा? और तुम्हें शोभा देता है अपने भाई पर प्रहार करना? देता ही होगा। दैत्य वृत्ति के जो ठहरे, अनाचार और अत्याचार नहीं करोगे तो दैत्य वृत्ति का विनाश ना हो जाएगा? विवाद समाप्त करो प्रहलाद। मेरे प्राण लेकर तुम्हें क्या लाभ होगा? लाभ के विषय में सोचने तक ही तुम्हारा जीवन सीमित है। अंधक, तो अब मैं केवल तुम्हारे लाभ के ही विषय में सोचूंगा। केवल सोचूंगा ही नहीं, करूंगा भी। क्या? हाँ, मैं जानता हूं कि अपने वरदान के उन्माद में तुम वो सब कार्य करोगे जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। मुझसे पराजित होने पर भी तुम वो सब कार्य करोगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे रोकने पर भी तुम रुकोगे नहीं। इसीलिए अच्छा यही है कि मैं ये सारा राजपाट तुम्हें सौंपकर मानसिक शांति तथा भक्ति आराधना के लिए किसी एकांत स्थान की ओर चला जाऊं। ये तुम क्या कह रहे हो भैया प्रहलाद? किंतु जाने से पहले तुम्हें सावधान करने के लिए इतना अवश्य कहूंगा कि दैत्य शक्ति का उत्थान सदा ही पतन और सर्वनाश के लिए हुआ है। यदि तुमने दैत्य वृत्ति के कुमार को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा पतन निश्चित है। अंधक, बस मुझे इतना ही कहना है। ओम हरि ओम हरि 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 ओम, ओम हरि ओम हरि 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 ओम। अच्छा हुआ जीवित बचकर भाग गया। कायर कहीं का, यहां ठहरता तो मेरे हाथों से मारा जाता। अरे दुष्टो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये मुंह तो जीवन भर देखना है। इस समय तो हमारी जय जयकार करो, जय जयकार करो। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की जय! महाबली दैत्यराज अंधकासुर की जय! देव ऋषि नारद, प्रहलाद का विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। देव ऋषि, सदा कल्याण भव। किंतु प्रहलाद, इस तपस्वी वेश में इस वन में कहां भटक रहे हो? सब कुशल मंगल तो है? हाँ देव ऋषि, सब कुशल है। मुझे तो नहीं लगता प्रहलाद। अच्छा ये बताओ, इस समय कहां जा रहे हो? गुरुवर, मैं दैत्यों का राजपाट दैत्य अंधकासुर को सौंपकर विष्णु भक्ति तथा मानसिक शांति के लिए किसी ऐसे स्थान की ओर जा रहा हूं जहां दैत्यों के कुकृत्यों की छाया भी ना पड़ सके। देव ऋषि, सज्जन सदा चंदन को अपनाते हैं और दुर्जन बबूल को। नारायण नारायण। तुम जैसे भक्त के लिए यही शोभनीय है प्रहलाद कि तुम श्री हरि विष्णु की भक्ति में प्रवृत्त हो जाओ। वैसे सत्य ये भी है कि अब
अंधकासुर का अंत समीप है। सावधान तो मैंने भी किया है उसे, चेतावनी भी दी है देवऋषि। मेरी इच्छा है कि विधाता उसे सुबुद्धि दे। तुम जैसे सज्जन और सत्पुरुष सदा दूसरों के हित का विचारते हैं, किंतु दुर्जन और अहंकारी स्वयं अपना ही हित विचारने से चूक जाते हैं। ये अंधकासुर उन्हीं में से एक है। यह भगवान भोलेनाथ के श्वेत से उत्पन्न हुआ है और इसका अंत भी भगवान भोलेनाथ के हाथों ही होगा। अब मृत्यु से पूर्व वो क्या-क्या उद्दंडता करता है, ये तो भगवान भोलेनाथ ही जाने। हाँ, उनकी माया को कौन जान सकता है देवऋषि? प्रहलाद, तुम तो श्री हरि विष्णु के परम प्रिय भक्त हो। उनकी कृपा छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। निकट भविष्य में शीघ्र ही तुम पूर्ण गौरव प्राप्त कर सकोगे। मुझे गौरव की इच्छा नहीं देवऋषि। मैं तो केवल भगवान विष्णु की कृपा और आपके आशीर्वाद का इच्छुक हूँ। आपने जो मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा देवऋषि। तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। क्यों होता है? सदा हमारे साथ ही क्यों होता है? सदा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है देवगुरु? क्यों होता है और कैसे होता है, इस पर विचार करने का समय नहीं है देवराज। अब क्या होना चाहिए उस पर विचार करें। हमें अत्यंत सावधान रहकर स्वर्ग की रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंधकासुर किसी भी समय स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर सकता है। देवगण, देवगुरु उचित कह रहे हैं। हमें राक्षसों के आक्रमण का प्रत्युत्तर देना है। महाबली अंधकासुर की जय, महाबली अंधकासुर की जय। रुक जाओ इंद्र, रुक जाओ। मुझसे युद्ध करना तुम्हारे लिए व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हें पराजित होना ही है। दैत्यराज अंधकासुर, बिना युद्ध किए ही गर्व से झूम रहे हो। हाँ इंद्र, तुम भूल रहे हो, तुम्हारे ही शुभ चिंतक ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया है कि मैं देव, दानव, मानव किसी के हाथों मारा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि मुझसे युद्ध करके क्यों पराजित होना चाहते हो? यदि तुमने मुझसे युद्ध किया तो ना तो तुम स्वर्ग के रहोगे और ना ही पृथ्वी के। सुना है इंद्र कि स्वर्ग में सुंदर अप्सराएं रहती हैं। बोलो इंद्र, क्या हमने जो सुना है वो असत्य है? स्वर्ग में अप्सराएं नहीं रहती? हाँ, रहती है। तो कहां है? दिखाई क्यों नहीं देती? अंधकासुर स्वर्ग में तुम्हारा लटकता हुआ मुखड़ा देखने नहीं आया है, उसे तो अप्सराओं का सुंदर मुखड़ा देखना है। सुना है इंद्र, तुमने इस स्वर्ग में रहकर बहुत सुख भोगा है। जिस सुख को तुमने भोगा है, क्या अन्य कोई उसे भोगने की इच्छा नहीं कर सकता? और अब जब स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो उस सुख के न रहने पर तुम दुखी हो। किंतु इस स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि हमें वो सुख प्राप्त नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। यदि हम दुखी हो गए तो तुम भी सुखी और सुरक्षित नहीं रह पाओगे। हाँ इंद्रदेव, इसलिए हम दोनों में हित की बात यही है कि अब तुम जाओ और अप्सराओं को बुलवाओ। असुरराज, अपनी वाणी को विराम दो। देवराज, जब असुरराज स्वयं युद्ध टालना चाहते हैं तो आप उनके साथ सहयोग करें।
जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तो सुनो इंद्र, अब इस स्वर्ग सभा में अप्सराओं के साथ केवल 2 प्राणी रहेंगे, इंद्र और महाबली अंधकासुर। तुम सब जाओ। आज तक किसी देवता और दैत्य की समझ में नहीं आया होगा, पर मेरी समझ में आ गया। इंद्र, जिस विराट सत्य को मैं समझ गया हूं, क्या तुम भी समझ सके हो? कौन सा विराट सत्य अंधकासुर? यही कि तुम और तुम्हारे देवता स्वर्ग सिंहासन को त्याग करने के लिए कभी तैयार क्यों नहीं हुए, और हमारे पूर्वज दैत्य स्वर्ग पर अधिकार और प्रवेश पाने के लिए सदा लालायित क्यों रहे? इन अप्सराओं के कारण से तुम देवताओं को भी अप्सराएं चाहिए और हम दैत्यों को भी। शेष सारे विषयों पर हमारे मतभेद हैं, किंतु अप्सराओं के विषय पर हम एक मत हैं। ये तुम्हारे मन को मोहती हैं, किंतु हमारे तो मन तन के कण कण को मोहित करती हैं। तुम तो साक्षात लहराता हुआ सागर हो। तुम्हारे रूप की मदिरा तो हमारे नेत्र पी ही रहे हैं। ये मृग जैसे नयन, ये लता के समान झूमती तुम्हारी ग्रीवा, इन्हें देखने के पश्चात अन्य किसी मदिरा की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अरे, एक कोमल फूल ने ढेर सारे फूलों का बोझ उठा रखा है। ये फूल सा बदन यदि फूलों के बोझ से बेडौल हो गया तो हमारा स्वर्ग तक आना व्यर्थ हो जाएगा। यदि बोझ उठाना ही है तो हमारे प्रेम का बोझ उठाओ। सुंदरी, तुम्हारी इस कंचन काया को देखकर इन फलों की ओर देखने की इच्छा ही नहीं करती। इंद्र, जब जब असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार किया है, सदा तुम्हें स्वर्ग सिंहासन से वंचित कर स्वर्ग से खदेड़ दिया है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। परंतु ऐसा करने के लिए इंद्र, तुम्हें हमारी दास्ता स्वीकार करनी होगी। जिस प्रकार सम्राट के अधीन राजा सम्राट को कर चुकाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी हमारा करदाता बनना होगा। तुम किस कर की बात कर रहे हो अंधकासुर? एक तो ये सुंदर अप्सराएं हमारी राजसभा की शोभा बनेंगी, दूसरे यज्ञों से तुम्हें प्राप्त निश्चित भाग पर हमारा अधिकार होगा, ताकि यज्ञों के प्रभाव से हम सुरक्षित रह सके। क्या सोच रहे हो? यही कि इसके लिए मुझे देवगुरु बृहस्पति व देव परिषद से विचार विनिमय करना होगा। अंधक किसी को सोच विचार करने का समय नहीं देता। सोच विचार करने का अर्थ है कि जो हमने कहा है वो तुम्हें उचित नहीं लगा। यदि ऐसा है तो हम तुम्हें तुरंत बंदी बनाकर पृथ्वी के बंदी गृह में डाल देंगे और स्वयं स्वर्ग सिंहासन पर आसीन हो जाएंगे। हमारी बात ध्यान से सुनो इंद्र। ब्रह्मदेव से हमें प्राप्त वरदान के कारण
देवताओं की शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। यदि हमसे टकराने का साहस किया गया तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। नहीं दैत्यराज, नहीं, हम आपसे टकराने के इच्छुक नहीं हैं। मैं सहर्ष आपका करदाता बनना स्वीकार करता हूं और आज से ये अप्सराएं आपके अधिकार में हैं। तुमने आज बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है इंद्र। आज से ये सभी अप्सराएं हमारी दास्तां में रहेंगी। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की। नारायण नारायण। अंधक ने स्वर्ग पर ना सही किंतु स्वर्ग की अप्सराओं पर अधिकार अवश्य कर लिया है और अपनी विजय का डंका बजाता हुआ धरती की ओर चला जा रहा है। सुंदरी मेनका, तुम भी हमें सुरा पिलाओ। तुम्हारी सुंदरता ही कुछ अनोखी है। सेनापति। हाँ महाबली, सुन रहा हूँ। केवल सुनते रहने से ही बात नहीं बनेगी। हमारे अंधक महल को सुंदरियों से भर दो। हाँ महाबली, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। जाओगी कहाँ? अंधकासुर के सिपाहियों से बच पाओगी क्या? तुम लोग हमें पकड़ क्यों रहे हो? दैत्यराज की आज्ञा है कि सुंदरियों को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे दैत्यराज पर। हमारा काम केवल पकड़ना है। हमसे बचकर जाओगी कहाँ? अंधकासुर के सेनापति से बचना इतना सरल नहीं है। ये क्या हो रहा है नारद? तुम्हारे होते हुए अनर्थ कैसा हो रहा है? त्रिदेव जिसकी प्रार्थना कभी टालते नहीं, वही नारद आज ये अत्याचार देखने के लिए बाध्य है। नारायण नारायण। अंधकासुर की अंधी वासना भयानक रूप ले रही है। अंधकासुर के विनाश और इन निर्दोष नारियों की रक्षा के लिए तुम्हें कुछ करना होगा नारद। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम माता। ये क्या, आप अकेली हैं? और केवल अकेली ही नहीं, रुष्ट और उद्विग्न भी लग रही हैं। श्री हरि विष्णु कहाँ है? क्या बताऊं नारद, मैं स्वयं नहीं जानती कि श्री हरि एकाएक कहाँ अंतर्धान हो गए। मैं कब से उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। फिर तो मुझे भी उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों? माता, मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य के कारण यहाँ आया हूँ। अनावश्यक कार्य से तो तुम कभी आते नहीं हो नारद। सुने तो, तुम्हारा अत्यंत आवश्यक कार्य क्या है? अंधक के अत्याचारों से पृथ्वीवासी त्रस्त और ग्रस्त हैं। स्त्रियों की मर्यादा लज्जा सुरक्षित नहीं है। माता, मैं उनकी रक्षा का निवेदन लेकर श्री हरि विष्णु के पास आया हूँ। अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है। शिव के श्वेत से उत्पन्न होकर भी वो आसुरी परंपरा की चरम सीमा को छू रहा है। ये जानकर विश्वास नहीं होता। जन्मजात गुण संस्कारगत गुणों के नीचे दब जाते हैं माता। और फिर भगवान शिव की लीला तो विचित्र और अवर्णनीय होती है। अंधक से पूर्व जलंधर ने भी शिवतेज से उत्पन्न होकर आसुरों का सम्राट बनकर देवताओं, धर्मात्माओं और मानवों पर क्या कम अत्याचार किए थे। अपनी आसुरी वृत्ति के कारण ही
भगवान भोलेनाथ के हाथों उसका वध हुआ था। अंधक का अंत भी इसी प्रकार होगा नारद। जब अंधक के अत्याचार, अनाचार और दुराचार सहन शक्ति की सारी सीमाएं तोड़ देंगे तो वो मृत्यु को प्राप्त होने स्वयं भगवान शिव के सम्मुख पहुंच जाएगा। ओम सर्वभूत महेश्वराय स्वाहा। ओम भूताय कल्पक्षयाय स्वाहा। ओम भस्म प्रियाय स्वाहा। ओम नीलग्रीवाय ईशाय स्वाहा। ओम धूर्जटेश्वराय हव्यवाहनाय स्वाहा। ओम सर्वभूत महेश्वराय स्वाहा। नारायण नारायण। मुझ पर क्रोध करने से कोई लाभ अथवा हानि नहीं होगी दैत्य गुरु। यदि आप क्रोध करना आवश्यक ही समझते हैं तो वासना में अंधे अपने दैत्य शिष्य अंधक पर क्रोध करें, जो अत्याचार और अनाचार की सीमाएं पार करता ही जा रहा है। नारद, अंधक का विषय और प्रश्न तो बाद में उठेगा। पहले तुम ये बताओ नारद कि हमारे आश्रम में नारायण उच्चारण करके हमारी पवित्रता को नष्ट करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? क्या तुम ये नहीं जानते कि विष्णु हमारा शत्रु है, हम उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते? यहां नारायण बोलकर तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपने भी तो अभी अभी उनके नाम का उच्चारण किया है। अर्थात सर्वप्रथम आप स्वयं को दंडित करने की व्यवस्था करें दैत्य गुरु। यदि ऐसा करने में आपको संकोच है तो इस अपराध के लिए मैं अपनी ओर से आपको क्षमा प्रदान करता हूं। और हाँ, श्री हरि विष्णु वो तो जगत के पालनहार हैं। वो कभी किसी से शत्रुता नहीं करते, परंतु जो उनसे शत्रुता करता है उसका विनाश और अंत निश्चित है। नारद, पुनः निवेदन करता हूं कि मैं यहाँ आपको क्रोधित करने नहीं आया, अतः आप क्रोध ना करें। आप दैत्य गुरु, दैत्यों को पतन के मार्ग पर चलने से रोकना यह आपका प्रथम कर्तव्य एवं दायित्व है। दैत्य गुरु यहाँ सिद्धि प्राप्ति के लिए यज्ञ करते रहे और वहां दैत्य अत्याचार और अनाचार की सीमाएं लांघते रहे, तो क्या आप इसे उचित कहेंगे? कदापि नहीं। मैं तो आपको सूचित, सचेत एवं सावधान करने आया था। अब आप जो उचित समझें करें। अंत में इतना अवश्य कहूंगा, जो क्रोध आप मुझ पर कर रहे हैं, यही क्रोध यदि आप अंधकासुर पर करेंगे तो दैत्य जाति का कल्याण ही कल्याण होगा। नारायण नारायण। असुरराज, आपकी आज्ञा के अनुसार हम नगर की सर्वोत्तम सुंदरियां आपके सम्मुख लाए हैं। सेनापति, तुमने हमारी आज्ञा मानकर प्रशंसा योग्य कार्य किया है। ये सुंदरियां स्वर्ग की अप्सराओं से किसी भी भांति कम नहीं है। अब शीघ्र ही तुम्हें असुर सेना में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। असुरराज, हम निर्दोष हैं, हमें छोड़ दीजिए। हमने कब कहा कि तुम दोषी हो? हमारा सेनापति दोषियों को पकड़ लाने के लिए नहीं गया था, वो तो हमारे लिए सुंदरियां लाने गया था। हमें जाने तुम दीजिए। सुंदरी इसलिए पकड़ लाया। अब जब पकड़ा है तो बिना कार्य पूर्ण किए ऐसे कैसे छोड़ दें? हम सुंदर हैं तो क्या ये हमारा दोष है? हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो तुम्हें दोषी भी नहीं कहा। दोष तो विधाता का है। यही होता है, प्राणी के दोष के लिए विधाता दंड देता है और विधाता के दोष के लिए भी प्राणी ही दंडित होता है। हमें जाने दीजिए असुरराज, हमें छोड़ दीजिए। अवश्य जाने दूंगा। विधाता के सुंदर कार्य को देखने परखने के बाद अवश्य जाने दूंगा। आओ मेरे पास आओ सुंदरियों। पहले मैं अपने राजभवन की तुम्हें शोभा तो बना लूं। मेरा पति मुझे जाने दो, मुझे जाने दो।
असुर राज अंधकासुर, बंद करो वासना का ये नंगा नृत्य। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि ये दुष्कर्म तुम्हें पतन की ओर ले जा रहा है? कौन हो तुम? सर्वशक्तिमान अंधकासुर के कार्य में अवरोधक बनने का दुस्साहस किया कैसे तुमने? क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रख अंधकासुर। हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दैत्यों को कुमार्ग पर जाने से रोकना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। शुक्राचार्य, मेरा पौत्र अंधकासुर दैत्यों की परंपरा के अनुसार ही कार्य और व्यवहार कर रहा है। सुरा और सुंदरी का उपभोग करना तो दैत्यों की प्राचीन परंपरा है। दैत्य गुरु, आपने मेरे दोनों पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को अपनी आंखों के सामने नष्ट हो जाने दिया। हिरण्यकश्यप के वध का कारण था उसका विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद, किंतु आपने उसे शत्रु मार्ग पर जाने से कभी नहीं रोका। अब यदि मेरा पौत्र अंत वरदान प्राप्त करके उसे यहाँ से नहीं भगाता तो दैत्यों को अपमानित करता ही रहता। आप तो केवल नाम के दैत्य गुरु हैं। दैत्यों के हित के बारे में सोचना आपके वश में नहीं रहा। क्या किया है आपने दैत्यों की सुरक्षा और कल्याण के लिए, और क्या कर पाएंगे आप भविष्य में? कुछ भी नहीं। आप तो केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। दैत्यों के उत्थान से आपका कोई भी संबंध नहीं रहा। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? मैं जो कुछ कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ। ऐसा नहीं है दैत्य राजमाता दीदी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अंधकासुर की सुरक्षा व कल्याण के लिए मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। आप निश्चित रहे दैत्य पितामही। दैत्यराज महाबली अंधकासुर की जय, दैत्यराज माता दीदी की जय। सेनापति श्यावक, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें सेना में और ऊंचा पद दूंगा, असुर साम्राज्य में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा दूंगा, किंतु तुम तो निकर में निकले। बड़ा कार्य करना तुम्हारे वश में है ही नहीं। ऐसा नहीं है दैत्यराज। ऐसा ही है। जो कुछ प्रकट है उससे तो लगता है ऐसा ही है। यदि ऐसा नहीं है तो बताओ उस अनुपम सुंदरी का क्या हुआ जिसे तुमने हमारे पास लाने का आश्वासन दिया था? कहां है वो? क्यों नहीं लाए उसे अभी तक? वो क्यों नहीं आई हमारी बाहों में अब तक? कहो, क्या कहना है तुम्हें? दैत्यराज, ये सब करने के लिए समय तो लगता ही है। मैंने बड़ी कठिनाई से उसका पता लगा लिया है। कौन है वो और कहां रहती है? वो हिमालय पर कैलाश शिखर की एक गुफा में निवास करती है। उसकी रक्षा के लिए महाभयानक भूत पिशाच नियुक्त हैं। उसे पाना सरल नहीं है। ये कार्य अति कठिन है महाराज। सेनापति श्यावक, हम उसे इसी समय प्राप्त करेंगे। हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। हम अपनी असुर सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण करेंगे। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, 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 महाबली दैत्यराज अंधकासुर की। नंदी, माता, लगता है कि अंधक की सेना कैलाश की ओर आ रही है। भगवान है नहीं, मैं क्या करूं? महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की। भोलेनाथ की अनुपस्थिति में मैं क्या करूं? वो देखिए दैत्यराज, गुफा के बाहर ये वही सुंदरी है जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं। देखिए दैत्यराज, देखिए।
आह, क्या रूप है, क्या सौंदर्य है। अब ये सुंदरी हमारी है, केवल हमारी। शावक, तुमने इस अपूर्व सुंदरी के विषय में बताकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब चलो हम उसे अपनी बना लें। संग्राम! नंदी, सावधान होकर और डटकर दैत्यों का सामना करो। कोई भी भीतर ना आने पाए। आप निश्चिंत रहें माता, हम किसी को भीतर नहीं आने देंगे। सावधान! अचानक ये विपत्ति कहाँ से आ पड़ी देवी? भोलेनाथ भी इस समय यहाँ पर नहीं है। उन्होंने मुझे सावधान भी किया था कि शीघ्र ही कैलाश पर विपत्तियों के बादल मंडराएंगे। उनका कहना सत्य हुआ। अब क्या होगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? अब तो भोलेनाथ को पाशुपत व्रत त्याग कर हमारी और कैलाश की रक्षा के लिए आ जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सैनिकों, नंदी को द्वार से हटाओ। ओम नमः शिवाय। स्वामी, कैलाश पर घोर संकट आ पड़ा है। अब विलंब न करें, शीघ्र पधारें। लगता है भोलेनाथ अपना पाशुपत व्रत त्याग कर हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। अब मुझे ब्रह्मा और विष्णु का आह्वान करना होगा। जो भी करना है शीघ्र करें। हे जगत के सृजनहार ब्रह्मा जी! देवी पार्वती, आप चिंता न करें, हम आपकी रक्षा के लिए शीघ्र ही कैलाश पहुंच रहे हैं। हे जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु! देवी पार्वती संकट में है। पुत्र गणेश! पुत्र कार्तिकेय! मुरुगन स्वामी! देवी पार्वती इस समय संकट में है श्रीहरि। हाँ ब्रह्मदेव, भगवान शिव इस समय कैलाश पर नहीं है। उन्होंने हमें भी पुकारा है। अंधक का उन्माद अत्याचार की चरम सीमा को छूने लगा है श्रीहरि। हमें कैलाश पहुंचकर अपनी देवी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। ऐसा करने का समय अब आ पहुंचा है ब्रह्मदेव।
अंधक की सेना शिवगण से युद्ध कर रही है। जाओ, उन असुरों पर टूट पड़ो। क्या कर रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, क्या दशा कर दी उन्होंने मेरी। कैलाश पर असुर सेना अपमानित और पराजित हुई है। यदि इस संकट और पराभव की स्थिति में आपने असुरों की सहायता न की तो इस जगत से असुरों का नाम सदा के लिए मिट जाएगा। दैत्य गुरु, कहाँ है आपकी अमृत संजीवनी विद्या? आपने तो असुरों की रक्षा और कल्याण का वचन दिया था ना, तो अब करे असुरों का कल्याण। अपनी मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को जीवित करें। निश्चय ही मैं असुरों का हित चिंतक हूँ, उनका कल्याण चाहता हूँ, किंतु मेरी भी कुछ विवशता है। विवशता? कैसी विवशता? असुरों की सहायता करने, उन्हें सुरक्षा देने व उन्हें पुनर्जीवित करने में आप विवश हैं? मैं पूछती हूँ आपसे, क्या विवशता है आपकी? क्यों विवश हैं आप? दैत्य गुरु होने का दम भरते हैं और उनका पक्ष लेकर उनका हित करने में आप विवश हैं। स्थिति और व्यवहार को समझने का प्रयत्न करो दीदी। अंधक ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डालकर अनीतिपूर्ण और अपकर्म किया है। इसका सर्वनाश निश्चित है। और तुम ये मत भूलो कि मृत संजीवनी विद्या मैंने भगवान शिव से प्राप्त की है, और इस विद्या का प्रयोग शिव स्थान कैलाश पर नहीं कर सकता मैं, जहां पर असुर मृत पड़े हैं। ऐसा करना शिव द्रोह होगा। और ऐसा न करना क्या दैत्य द्रोह नहीं होगा? आपको शिव की चिंता है, अपने जाति की चिंता नहीं। इस समय अंधक दैत्य वंश का एकमात्र गौरव है। यदि ये नहीं रहा तो दैत्य वंश भी नहीं रहेगा। इसलिए आचार विचार न्याय नीति सबका त्याग कर असुर सैनिकों को जीवित करना और उनकी रक्षा करना ही आपका परम धर्म है। ये संभव नहीं है। इसे संभव करें, अन्यथा परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे। दैत्य गुरु, समय विकट है, हम संकट में हैं। आप कुछ करें तो स्थिति हमारे पक्ष में होगी और परिणाम आपके पक्ष में। ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुझे कैलाश जाना ही होगा। देखिए हमारी सेना की दशा देखिए गुरुदेव। जय जय मृत्युंजय महादेव।
अपनी सिद्धि प्राप्त करो। इन मृतक असुर सैनिकों को पुनर्जीवित किसने किया? शुक्राचार्य के अतिरिक्त और अन्य कोई नहीं हो सकता। जाओ नंदी, तुरंत शुक्राचार्य को पकड़कर हमारे समाधि स्थल पर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा, अभी जाकर ले आता हूँ। अंधकासुर! अरे नंदी, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अंधकासुर! अंधकासुर! गुरुदेव, अरे नंदी, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे नंदी। अरे आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण हुआ भोलेनाथ। मुझसे क्या अपराध हुआ है भोलेनाथ? शुक्राचार्य, तुमने हमारे दिए मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग हमारे ही विरुद्ध किया है, इसलिए अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ। सावधान अंधक! अरे दुष्ट, ऐसे बेढंगे तन वाले न मानव न पशु, कौन है तेरा पिता? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, तुम दोनों से मिलने के लिए मेरा मन अत्यंत अधीर हो रहा था। हे शिव शंकर दया करो, हे भोलेनाथ दया करो। हे शिव शंकर, आपकी महिमा को न समझकर अज्ञानता में मैंने न जाने आपके सम्मुख क्या क्या कुकृत्य कर डाले। मां जगदम्बा को कुदृष्टि से देखा और भी अनेक घोर पाप व अपराध किए हैं। आपने मुझे दंडित करने के लिए जो किया वो उचित है, पर अब हे शिव शंकर, मुझे अपनी कृपा का वरदान दें। मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं माता पार्वती को केवल मात्र दृष्टि से देखूं और सदैव आपका भक्त बना रह सकूं। हे शिव शंकर, मेरे हृदय का समस्त वैर भाव समाप्त हो जाए और मैं शांत चित्त होकर आपका स्मरण करूं और आपके गण के साथ निवास करूं। हे शिव शंकर, आपसे ही उत्पन्न अपने इस कुमार की पुत्र को क्षमा करें शिव शंकर, क्षमा करें। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। स्वामी, अंधक का मन पश्चाताप के अश्रुओं से स्वच्छ और स्वस्थ हो गया है। आप उसे क्षमा करें स्वामी। देवी पार्वती, हमारे उदर में शुक्राचार्य भी इसी प्रकार की क्षमा याचना कर रहा है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ। भोलेनाथ, मुझे इस आंगन से मुक्त कर दे भोलेनाथ। भोलेनाथ मुक्त कर दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। हम अंधक और शुक्राचार्य को क्षमा करके इच्छित वरदान प्रदान करेंगे। मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ, भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पश्चाताप करने से निश्चित ही तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया है। अब हमारे शिवगणों में तुम प्रतिष्ठित स्थान पा चुके हो और अब तुम्हारा जीवन असुरों के लिए एक आदर्श सिद्ध होना चाहिए। दैत्यों का अन्यायपूर्ण पक्ष त्याग कर तुमने हमारा भक्त और शिष्य होने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पालनहार श्री हरि विष्णु जी और सृजनकर्ता श्री ब्रह्मा जी, आपने अपनी शक्तियों द्वारा असुरों का सर्वनाश करने में हमारी सहायता की है। उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इसमें आभार कैसा? दुष्टों को दंडित करना हम त्रिदेवों का नियम है और असुर शक्तियों का नाश तथा धर्म धर्मात्माओं की रक्षा करना ही हम त्रिदेवों का परम कर्तव्य है। पालनहार श्री हरि विष्णु की जय, सृजनकर्ता ब्रह्मा जी की जय, भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की जय।